मैं कंजी हो रही थी, वो भी एट द एज ऑफ 20। बट मैंने अपने बाल रीग्रो कर लिए ये रूटीन को अच्छे से फॉलो करके। और अगर आपको भी अपने बाल रीग्रो करना है तो ये रूटीन को अच्छे से फॉलो करना, स्टार्टिंग विथ डेली हेयर केयर। डेली हेयर केयर में आपको रोज़ हेयर ग्रोथ सीरम नहीं लगाना है, क्योंकि इतनी सी बॉटल आती है 30 ml की, और अगर आप उसको रोज़ लगा रहे हो वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, क्योंकि आपका स्कैल्प डर्टी है। तो सेंस ही नहीं बनता है, अगर वो सीरम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, हमको हेयर ग्रोथ मिल ही नहीं रही। तो आपको इतना तो पता चल गया कि आपको डेली हेयर केयर में क्या नहीं करना है। अब क्या करना है आगे मैं आपको वो बताती हूँ। स्टार्टिंग विथ स्कैल्प मसाज। 10 से 15 मिनट डेली आपको स्कैल्प मसाज करना ही करना है। इससे हमारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, बिना स्किप किए इसे हर रोज़ करना। 10 मिनट नहीं हो रहा है, 5 मिनट एटलीस्ट स्टार्ट करो। फिर अगर आपको मेरे जैसे ब्रेकेज का इशू है, मतलब बाल यहाँ तक तो अच्छे से आ जाते हैं, थिक रहता है, फिर यहाँ आते 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 एकदम पतले से हो जाते हैं, तो अपने लेंथ पे बॉन्ड रिपेयर सिरम लगा लो। स्कैल्प मसाज हो गया, सिरम लगा लिया आपने के बाद आपको डीटैंगल करना। और डीटैंगल भी कैसे, बस ऐसे ऊपर से चालू मत हो जाओ, आराम आराम से लेंथ से वर्क करते करते ऊपर जाओ। और अगर आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा उलझ जाती है तो ट्राई करो आप 4 सेक्शन में करो, ये सेक्शन को भी और 2 में बांट दो, और फिर धीरे 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 पूरे बालों को अच्छे से डिटैंगल करो। डिटैंगल करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है अप्लाइंग रोजमेरी वाटर। आपको जो सूट कर रहा है आप वो पानी लगा सकते हो, मेथी दाना, राइस वाटर, कलौंजी का पानी, जो भी पानी आपके स्कैल्प को और हेयर को सूट होता है वो पानी लगाओ। मुझे रोजमेरी अच्छा खासा सूट कर लेता है, इसके लिए मैं रोजमेरी का पानी लगा लेती हूँ। वीकली 2 बार क्या करना है आपको, 2 बार नहीं भी हो रहा है तो भी चलेगा, एटलीस्ट एक बार तो वीक में ये करना जरूर। स्टार्टिंग विथ स्कैल्प ऑयलिंग। ऑयलिंग बोला का मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि 1 घंटा पहले लगा लिया या आधा घंटा पहले लगा लिया, ऐसा नहीं करना है। ऑयल को एटलीस्ट 2 से 3 घंटा तो अपने स्कैल्प पे अच्छे से रहने दो। और ऐसा नहीं कि हाँ ऑयल लगाने बोला ना बस ऑयल लगा दिया, मैंने तो लगा लिया, हेयर ग्रोथ दिखाई नहीं, अरे ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस होता है। ऑयल को अच्छे से आपको गर्म करना पड़ता है डबल बॉयलर के हेल्प से। अपने पोरोसिटी और अपने स्कैल्प टाइप के हिसाब से आपको अपना बेस ऑयल लेना है, उसको बोलते हैं कैवियर ऑयल। वो ऑयल को लेके डबल बॉयलर के हेल्प से आपको उसको गर्म करना है। देन 15 ml मैक्सिमम कोई भी स्कैल्प को लगेगा। 15 से 20 ml के अंदर 1 ड्रॉप रोजमेरी और 1 ड्रॉप पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल, ये दोनों को मिक्स करके सेक्शन वाइज अच्छे से आपको ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के 2 से 3 घंटे के बाद हेयर वॉश कर लेना है। अब डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लो। मैं नॉर्मली डेली यूज़ के लिए एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करती हूँ, बट भी मुझे डैंड्रफ दिखता है मैं एंटी डैंड्रफ यूज़ करती हूँ। और हाँ, वीक में एक बार क्लैरिफाइंग शैम्पू, कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू चलेगा। हेयर वॉश के बाद मैं मोस्टली कंडीशनर स्किप करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशनर लगा लिया ना तो मुझे और हेयर फॉल होता है। अगर आपको सूट करता है तो प्लीज़ गो हेड लगा लो अच्छे से, बिकॉज ड्राई हेयर कर्ली हेयर्स को कंडीशनर्स लगता है। मैं क्या करती हूँ हेयर वॉश के बाद है ना, मैं ये एक स्टेप कर लेती हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल एकदम ड्राई या झाड़ू जैसे नहीं दिखते। जो अपना बॉन्डिंग सिरम है वही बॉन्डिंग सिरम पहले लगा लेती हूँ, जब 40 to 50% बाल ड्राई हो रहे रखे हो तभी मैं सिरम लगा लेती हूँ। देन उसके बाद लिव इन कंडीशनर लगा लेती हूँ, हाइड्रेटिंग लिव इन कंडीशनर, जिससे बाल एकदम नरिश सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अब ये समझो ये स्कैल्प है, ये वाला एरिया स्कैल्प है, और यहाँ पर है डर्ट, ऑयल और डैंड्रफ। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं, और अगर आप रोज हेयर ग्रोथ सीरम इसके ऊपर लगा रहे हो, आपको क्या लगता है न्यू हेयर ग्रोथ होएगी यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर तो कुछ जा ही नहीं रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक तो आ ही नहीं रहा है, राइट। अब जब आप अपना हेयर वॉश कर लेते हो तो हटा दिया, फिर आप अपना हेयर ग्रोथ सीरम लगा रहे हो, राइट, तो नीचे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा वो अच्छे से, और आपको न्यू हेयर ग्रोथ दिखेगी। और अभी यहाँ पर मैं हफ्ते में क्या करती हूँ, और ज़्यादा हेयर ग्रोथ लाने के लिए हफ्ते में एक बार करती हूँ मैं ये हेयर वॉश के बाद, मैं यहाँ पर डर्मा रोलर से अपने फॉलिकल्स एक्टिवेट कर लेती हूँ। उसके बाद अगर मैं हेयर ग्रोथ सीरम लगा रही हूँ वो और अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और यहाँ से और हेयर ग्रोथ आएंगे। ये रूटीन मंथ में सिर्फ 2 बार या तो एक बार ही करना है। 2 बार उन लोगों को करना है जो लोग बहुत ज़्यादा ड्राई शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। उसी दिन करना जिस दिन आपको बहुत अच्छा खासा रिलैक्सेशन चाहिए और बहुत घाई में नहीं हो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू हेयर केयर, तब करना ये, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाले स्टेप्स हैं ये। जब आप ये रूटीन करने वाले रहोगे ना, अपने स्कैल्प पे ऑयल लगा लेना, अपने लेंथ पे यहाँ से ईयर्स के नीचे से एंड ऑफ द लेंथ तक अच्छे से बॉन्ड रिपेयर कंडीशनर या तो बॉन्ड रिपेयर हेयर मास्क, दोनों में से कोई भी चीज़ 30 to 40 मिनट्स के लिए लगा लो। और जब आप हेयर वॉश करने जा रहे ही रहोगे ना, उसके 10 से 15 मिनट पहले स्कैल्प स्क्रब लगा लेना अच्छे से।
फिर हेयर वॉश के बाद बस ये एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए वंस अ मंथ मैं हेयर मास्क यूज़ कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे स्टेप्स करो, बहुत लोगों की बहुत बिजी लाइफ रहती है, कोई स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाता, बहुत कुछ है। तो मैं 5 ऐसे स्टेप्स बता देती हूँ जो आपको करने ही करने हैं। फर्स्ट स्कैल्प मसाजिंग, बिल्कुल स्किप मत करना इसको, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड है हफ्ते में 1 से 2 बार एटलीस्ट स्कैल्प ऑयलिंग करना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है डर्मा रोलिंग, हफ्ते में एटलीस्ट 1 बार इसको अच्छे से करना, और इसके बाद हेयर ग्रोथ सीरम लगाना मत भूलना। और लास्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्कैल्प स्क्रब। इससे एक तो आपका सारा बिल्डअप वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाएगा, स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा नहीं, मंथ में 1 बार भी कर सकते हो या 2 बार। मैं कैप्शन में नीचे ये पीडीएफ की लिंक ज़रूर अटैच कर दूंगी, प्लीज़ चेक आउट। यहाँ से जो है ऑफिशियल मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, माई रूटीन भी। आपको प्रोडक्ट लिंक भी चाहिए रहेगा या कुछ चाहिए रहेगा, तो यहाँ पर जो लिंक करके लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट के नीचे, मतलब समझो जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट के नीचे ही वहाँ की लिंक रहेगी, तो आप उसको ऐसे टैप करोगे, आपका खुलेगा लिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, वीडियो देखने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और अगर कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन बाय बाय।